हाउ टू गेट फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑन आवर वेबसाइट और ब्लॉग। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो नॉर्मली एक न्यू ब्लॉगर के माइंड में होता है और ज्यादातर पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं या जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वही चीजें आप लोगों को बड़े ब्लॉगर्स जो वो पेड कोर्सेज की सूरत में सिखाते हैं, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो मैंने खुद सीखी हैं और जो कि पेड कोर्सेज से मैंने ऑब्जर्व की हैं, सीखी हैं, समझी हैं और वही चीजें मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये वीडियो न्यू ब्लॉगर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस न्यू ब्लॉगर की तरफ से देखने को मिले हैं, पढ़ने को मिले हैं, वो ये है कि सर हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारी जो वो अर्निंग नहीं हो पा रही है। एक न्यू ब्लॉगर के माइंड में जब वो वेबसाइट क्रिएट करता है तो जस्ट यही होता है कि मुझे बस गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, उसके बाद मुझे जो है वो अर्निंग ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है उसकी। अगर आप एक ही बजाय 10 वेबसाइट के ऊपर भी अप्रूवल ले लेते हो, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आती है तो देन आप बिल्कुल भी अर्निंग नहीं कर सकते हो, आपकी अर्निंग जीरो है, ठीक है। लेकिन उसी के साथ अगर आप स्टार्ट से ही अपनी वेबसाइट के उन फैक्टर्स को जो है वो देखना स्टार्ट करोगे जो कि आपको इन फ्यूचर आपको ट्रैफिक गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे, सो वो फैक्टर्स जो है वो अगर आप अभी से उनको सीखना स्टार्ट कर दोगे तो जब आपको अप्रूवल मिलेगा तो उस टाइम के ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक अच्छी खासी जो है वो ट्रैफिक जो है वो आ रही होगी और उससे आपको बहुत अच्छी इनकम भी जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 5 ऐसे मेथड शेयर करूंगा या वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिनको अगर आप अभी के टाइम में फॉलो कर लोगे, सीख लोगे, समझ लोगे, सो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कभी भी कोई भी पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं रहेगी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं, वो भी गूगल से बिल्कुल फ्री में। सो आज की वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट समर अली और वेलकम है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल समर अली टीवी में। सो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। लेकिन ऑलरेडी अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और डेली वीडियोस को वॉच करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिए ताकि ऐसा ही पावरफुल कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस पॉइंट नंबर 1 जो है वो है कि सिलेक्ट अ प्रॉफिटेबल नीश, ठीक है। सो आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम शुरू करने का सोचते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो बेसिक्स है, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। यही चीजें होती हैं जिनके ऊपर आप फोकस स्टार्ट में नहीं करते, बाद में आपको प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई वेबसाइट स्टार्ट करना चाहता हूं और मुझे अब उस वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले वो जो नीच मैंने सेलेक्ट किया है, जो मैंने टॉपिक अपनी वेबसाइट का सिलेक्ट किया है, सबसे पहले तो मुझे उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए काम करने से पहले। तो इसके ऊपर रिसर्च किस तरह से की जाती है, ठीक है, वो मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर अभी समझा देता हूं शॉर्ट सा। बाकी आपको मैं कुछ पॉइंट्स मजीद भी बताऊंगा, वो आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूं। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने ऑलरेडी जो है वो एक इस पे कंप्लीट सर्च करके वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपने एक नीच जो है वो किस तरह से रिसर्च करनी है। तो वो वीडियो अगर आपने देखनी हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या उसके अलावा सिंपल आप हमारी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आइएगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगी वर्डप्रेस फुल कोर्स 2022 फॉर बिगिनर्स के नाम से, आपने इस प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना। इसमें आपको सेकंड नंबर पर एक वीडियो मिलेगी, 17 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट सर्च करके बताया है कि किस तरह से एक नीच को जो फाइंड किया जाता है, उसके ऊपर किस तरह से सर्च की जाती है कि आया कि हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं, अगर हम इस पर काम करते हैं तो हम इस पर सक्सेसफुल रह सकेंगे या नहीं। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी जो है वो एग्जाम्पल दी थी, आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखाई थी। अब अगर आप पाकिस्तान में देखो तो यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो काम कर रही हैं, चाहे वो वीजे से रिलेटेड है, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी, जॉब्स, न्यूज़, जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो इन पर काम करें। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि माइक्रो नीच जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी अगर आप इस नीच के ऊपर काम करते हो। कोई भी नीच सेलेक्ट कर लें, माइक्रो नीच जो है वो सिलेक्ट करें ताकि आप इजीली रैंक भी कर सकें और उसको। तो इसी तरह अगर आप खुद से देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने नीच सेलेक्ट कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ से रिलेटेड को सर्च कर लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप उसके कीवर्ड को सर्च करें, यानी कि जो आपके माइंड में पहला कीवर्ड आता है कि मैं इसके बारे में लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने उसको एनालाइज करना है, कोई भी अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइटें ले लेनी है। फॉर एग्जांपल मेरे जो नीच ज़्यादातर रहती है वो तो मैं काम करता हूँ जॉब्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी के साथ एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर काम करूँ तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग में मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता हूँ किसी भी नीच के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल कोई मैं नीच ले लेता हूँ मोबाइल्स वाले या लैपटॉप वाले या
या ब्यूटी टिप्स या हेल्थ से रिलेटेड कोई मैं नीच ले लेता हूँ, ठीक है। अब हेल्थ में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। आप वेट लॉस के ऊपर बना सकते हो, ठीक। इसके अलावा आप जो वो वेट गेन के ऊपर बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप बॉडी वगैरह के ऊपर जो है वो बना सकते हो, ठीक है। तो अब इस तरह की अगर आप वेबसाइट बनाओगे और इनमें अगर आप मजीद इनको नैरो डाउन करोगे, इनको सर्च करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने यही चीज़ें आपको बताई थी कि आपको किस तरह से ये सभी चीज़ें करनी है और किस तरह से आपने जो स्टेप्स को समझना है। तो इस वीडियो को देख लेना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहेगी। सो गाइस, आपने देखा कि किस तरह से एक प्रॉपर रिसर्च की जाती है एक नीश के ऊपर, किस तरह से आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है, किस तरह से देखना है कि भाई जिस नीश के ऊपर आप काम कर रहे हो, क्या उस नीश के ऊपर आपको सर्च वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, आपको कितना कंपटीशन उस नीश के ऊपर देखने को मिल रहा है, कौन कौन से लोग उस पर काम कर रहे हैं और उसके ऊपर कौन कौन सी वेबसाइटें ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। माइक्रो नीश है, मैक्रो नीश है, ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप इसके ऊपर रिसर्च करोगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज रहेगी वो ये है कि आप माइक्रो नीश के ऊपर काम करें, इंशाल्लाह आपको जो है वो जल्द वहां पर कामयाबी मिलेगी। फ्री में ट्रैफिक हासिल करने के लिए जो दूसरा पॉइंट आपने माइंड में रखना होता है वो है दोस्तों कीवर्ड रिसर्च। अब जहां पे हमें नीश एक रिसर्च करनी होती है, वहीं पे हमें जब अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, सो हमें उसके लिए कीवर्ड रिसर्च भी करना बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च वो मेजर फैक्टर है जो आपको रैंक रखता है गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर। अगर आप एक अच्छे से कीवर्ड को ऑब्जर्व करते हो, उसको समझ लेते हो और उस कीवर्ड को जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसके ऊपर एक कंप्लीट रिसर्च कर लेते हो, सो देन आपको बहुत ज्यादा ईजी रहता है खासतौर पर गूगल के ऊपर रैंक करना, ठीक है। और गूगल के साथ साथ आप बहुत ज्यादा दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपका वो कीवर्ड रैंक रहता है, जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जो वो गेन होती है, आपको मिलती है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, सो देन आपको बहुत ज्यादा जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। और जो कि नॉर्मली 70 to 80% ब्लॉगर्स हैं वो ये गलती करते हैं कि वो प्रॉपर एक रिसर्च नहीं करते उस चीज के ऊपर कि हम जिस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमारा टारगेटेड कीवर्ड है, क्या उसके ऊपर हमने रिसर्च की भी है या नहीं, क्या उसका सर्च वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है या नहीं, ठीक है। सो ये सभी चीजें आपने लाजमी से करनी होती है। तो इसके ऊपर एक मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल समरल टीवी के ऊपर, लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में भी शो हो जाएगा, वहां से जाकर भी आप उस वीडियो को अगर वॉच करना चाहो सो वॉच कर सकते हो। सो गाइस, नंबर 4 पर आता है राइट अ SEO फ्रेंडली आर्टिकल। दोस्तों, जहां पर हमने नीश सेलेक्ट की, जहां पर हमने एक कीवर्ड रिसर्च की, वहीं पर हमें एक आर्टिकल भी अपना गूगल की पॉलिसीज के मुताबिक लिखना होगा। गूगल की पॉलिसीज को मद्देनजर रख के आर्टिकल जो वो लिखना होगा, जैसे कि जिसको हम नॉर्मल अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में SEO फ्रेंडली आर्टिकल भी कहते हैं। अब SEO फ्रेंडली आर्टिकल में कौन कौन सी चीजों को देखना है, कौन कौन सी चीजों को अपने ध्यान में रखना है। अगर आप एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखना नहीं सीखोगे, अगर आप इन चीजों को नहीं समझ पाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका आर्टिकल कभी भी गूगल के अंदर रैंक होकर मिलियन ऑफ ट्रैफिक जो वो गेन कर सकेगा। लेकिन अगर आप इन चीजों को समझ लेते हो, अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करने के बाद एक प्रॉपर और सही तरीके से प्रोफेशनली आर्टिकल जो वो अगर आप एक राइट कर लेते हो, सो आप गूगल की नजर में भी रैंक करोगे और साथ ही साथ आपके आर्टिकल्स को जो भी रीडर आपके आर्टिकल को रीड करेगा उसकी नजर में भी आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो बनेगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी वो आपके वेबसाइट का लाजमी से विजिट करेगा। अब इसमें अपने क्या चीजें प्रोवाइड करनी है, एक तो ये है कि आपको नीट एंड क्लीन करके आर्टिकल लिखना है, जिसमें आपको हेडिंग्स यूज करनी है, एग्जांपल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करना और खासतौर पर इमेजेस वगैरह भी यूज करनी है। और साथ ही साथ आपने एक और चीज भी यूज करनी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि जिस टॉपिक के ऊपर भी आप लिख रहे हो उसके ऊपर आपने एक प्रॉपर रिसर्च करनी है। ये ना हो कि आप जिस भी चीज के बारे में बताना चाह रहे हो उसके बारे में आपको मालूम ना हो और आप लोगों को जो है वो चीज समझा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको पहले खुद रिसर्च करना है, उस चीज के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर, और उसके बाद रिसर्च करके फिर लोगों को सिखाओ समझाओ। तो इससे ये होगा कि जो यूजर आपके उस आर्टिकल को रीड करेगा वो भी आपके आर्टिकल से मुतमईन रहेगा और आप गूगल की नजर में रैंक करोगे, और जिससे आपको बहुत ज्यादा जो वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक देखने को मिलेगी। सो गाइस, नंबर 4 पर हमारे पास जो पॉइंट है वो है ऑन पेज एंड ऑफ पेज SEO। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुना होगा, स्टार्टिंग में मैंने भी सुना था ऑफ पेज और ऑन पेज के बारे में, और इनके बारे में समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। लेकिन दोस्तों ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा इजीली माइंड से समझो तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि ऑन पेज SEO क्या है और ऑफ पेज SEO क्या है। सबसे
सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या है। ऑन पेज एसईओ में ये होता है कि आपको अपने वेबसाइट के ऊपर रहकर जो एसईओ टेक्निक्स को यूज करके जो सेटिंग करनी होती है उसको हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। और जो ऑफ पेज एसईओ होती है उसमें हमें बैक एंड पर जो भी चीजें यूज करनी होती हैं अपने वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए, अपने आर्टिकल को बूस्ट करने के लिए जो चीजें हमें यूज करनी होती है उसको हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिनमें आपके कीवर्ड्स आते हैं, आपके आर्टिकल्स आते हैं, आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर आता है, आपके वेबसाइट के जो कस्टमाइजेशन वो आती है, आपके वेबसाइट का डिजाइन आता है, आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो आती है। सो बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं, खासतौर पर आपकी होस्टिंग भी इस चीज के ऊपर जो है डिपेंड करती है कि आप की अगर होस्टिंग जितनी ज्यादा फास्ट होगी तो आपकी जो वेबसाइट लोडिंग स्पीड है वो ज्यादा होगी और इससे आपको प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि आप गूगल की नजर में इजीली जो है रैंक कर सकते हो। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है ऑन पेज के हवाले से। अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। और इसी के साथ हम अगर बात करें ऑफ पेज एसईओ की, सो ऑफ पेज एसईओ वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको बैक एंड पर करने होते हैं अपने आर्टिकल को रैंक करने के लिए और अपने जो वो ब्लॉग वेबसाइट को रैंक करने के लिए। और जो सबसे ज्यादा मैं पावरफुल ऑफ पेज एसईओ समझता हूं वो दोस्तों दो चीजों को समझता हूं। एक तो हो गया कि आपने बैकलिंक्स क्रिएट किए और दूसरा हो गया दोस्तों वेब मेंशंस। अब वेब मेंशन जो वो सबसे ज्यादा पावरफुल एक बैकलिंक समझा जाता है एक वेबसाइट के लिए, एक ब्लॉग के लिए। और वो वेब मेंशन अगर आपका यूट्यूब पर है सो जो सबसे ज्यादा बेस्ट आपका यूट्यूब से ही बैकलिंक मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब गूगल की नजर में यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसकी बहुत ज्यादा अथॉरिटी है और वहां के जो यूजर्स हैं, जो यूट्यूब यूजर हैं, अगर एक यूट्यूब यूजर यूट्यूब से गूगल पर वेबसाइट पर जा रहा है तो गूगल की नजर में ये प्लस पॉइंट है और गूगल इसको जो है वो बहुत ज्यादा प्रेफर करता है। और इसकी एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी कर चुका हूं कि मेरे काफी जो आर्टिकल्स हैं वो इसी मदद से, इसी वे से, इसी मेथड से रैंक रहे हैं गूगल के ऊपर कि मैं टोटली जो ट्रैफिक है वो यूट्यूब से लेकर गया अपनी वेबसाइट पर, जिसकी वजह से गूगल की नजर में मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ी और मेरी वेबसाइट की रैंकिंग ने भी बूस्ट लिया। तो ये चीजें जो वो आपको समझनी पड़ेंगी। जब आप इनको समझोगे, सीखोगे, जब इन ब्लॉगिंग फील्ड में जब आप आ चुके हो तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, इन टेक्निकल पॉइंट को क्लियर करना होगा अपने माइंड में, तभी जाकर जब आप इंशाल्लाह ब्लॉगिंग जर्नी को मजीद आगे लेकर चल सकते हो और इन फ्यूचर अपने इसको एक अच्छा कैरियर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। सो जो लास्ट में पॉइंट आपके साथ शेयर करना था जो नंबर 5 पर है वो है दोस्तों आपको हार्ड वर्क करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको रेगुलर काम करना होगा। 1 मंथ का काम नहीं है, ना ही 5 मंथ का काम है, आपको 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपने स्ट्रगल करनी है, आपने मेहनत करनी है, ठीक है, आपने चीज़ों को समझना है, सीखना है। और अगर आप ये चीज़ें करते जाओगे साथ साथ तो वक्त जैसे ही गुजरेगा आपको इन चीज़ों का एहसास होगा कि जो टाइम आपने सीखने समझने में लगाया है, जो चीज़ें आपने ब्लॉगिंग फील्ड को समझने में लगाई हैं, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप 1-2 मंथ ब्लॉगिंग करके आपको कुछ गेन नहीं होता और आप स्किप कर जाते हो तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मेरे यही मशवरा आप लोगों के लिए कि रेगुलर रहें और मेहनत करें, स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं वीडियो में शेयर नहीं कर सका हूंगा, इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें उनको क्लियर कर दूं या अपने इंस्टाग्राम पर जब आपके साथ उनके आंसर शेयर कर दूं। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो गई होगी। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।